अच्छा दोस्तों, एआई की चर्चा पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही है। भले भारत में थोड़ा बहुत कम हो रहा हो, पर इसे लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि भले दुनिया में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों ना हो, भारत में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगा। एआई एक और चीज़ की सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि एआई रोबोटिक्स जो है वो सेकेंडरी क्षेत्र में उद्योगों में काम करेंगे। ठीक, दूसरी तरफ टर्सरी क्षेत्र का आधा से ज़्यादा जॉब तो ऐसे ही एआई खा गया है। अभी 3 महीने पहले ही आपने सुना होगा, फेसबुक ने, अमेजन ने, गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने हजारों हजारों कामगारों को, एम्प्लॉयर्स को ले ऑफ कर दिया था, यानी काम से निकाल दिया था। ठीक, ये इसलिए किया गया था क्योंकि एआई उनके पास पहले से ही था। वो ऑलरेडी 90 के दशक से ही यूएस में एआई पे काम चल रहा है। तो जब इन्हें कामगार की जरूरत नहीं थी तो इन्होंने ले ऑफ कर दिया, छटाई कर दिया सब कामगारों की। लेकिन फिर भी इंडियन इकोनॉमी में इसका ज़्यादा प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी इकोनॉमी में आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे, यानी कि प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड है। और प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड होने का मैं हमेशा से सरकार की इस नीतियों का आलोचक रहा हूँ, पर पहली बार ऐसा लग रहा है कि हाँ, एआई रोबोटिक्स जो है वो खेती नहीं कर सकता, वो पशुपालन गाय भैंस नहीं चरा सकता, तीसरी तरफ ना ही वो मछली पालन कर सकता है और ना ही वानिकी कर सकता है। अर्थात प्राइमरी सेक्टर पे एआई रोबोटिक्स हो या एआई हो, इसका प्रभाव बहुत कम पड़ने वाला है। और यही चूंकि इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है, इसलिए इंडियन इकोनॉमी पे उतना ज़्यादा प्रभाव जितना दूसरे देशों के अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाला है, उतना इंडियन इकोनॉमी पे नहीं पड़ेगा। इस दौर को मैं कहता हूँ कि ये एआई रेवोल्यूशन है। और आप लोग देख लेना, आज से 2-3 महीने के बाद न्यूज़पेपर ये छापने लगे कि दिस इज द एरा ऑफ एआई रेवोल्यूशन। एंड आई ऑल्सो से दैट द फ्यूचर इज एआई, एआई इज फ्यूचर एंड द फ्यूचर इज एआई। अच्छा, मैंने कहा एआई रेवोल्यूशन, इसका अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। जिस प्रकार सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ठीक, कहाँ हुआ, ब्रिटेन में हुआ। कब? 1830 और 40 के दशक में इसने अपना पीक पकड़ा। उसका प्रभाव पूरा वर्ल्ड वाइड रहा। हालांकि आज तक भारत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ ही नहीं, जबकि हमारे पड़ोसी देश चाइना में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है। उसके बाद क्या हुआ, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हुआ, यानी सूचना क्रांति। इसका दौर न्यूयॉर्क टाइम्स मानता है कि 1965 के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में जब क्रांति हुई तो ये बढ़ने लगा। और पीक पर कब चढ़ा, जब मोबाइल क्रांति हुई, जब मोबाइल का यूजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो रेवोल्यूशन जो है इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, ये भी पीक पर चढ़ गया। ठीक, इसका भी कोई एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं है। ठीक उसी तरह इस दौर में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, उस दौर को एआई रेवोल्यूशन कहा जाएगा। कहने का तात्पर्य ये था, एआई रेवोल्यूशन। ठीक,